हेलो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, आप देखिए इसको समझिए, है ना। तो 7.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 इस चैप्टर का सबसे जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस क्वेश्चन में मैंने कल जो आपको नियम बताया था, आप उस नियम को देखिए। तो यहाँ पर साइन का जो पावर है ये वो इवन नंबर है ना, सम संख्या 2। तो एक फॉर्मूला आपको पता है, कल के भी वीडियो में मैंने बताया है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला लगा करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि थीटा की जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर है 2x प्लस 5। इसको लिखेंगे उस फॉर्मूला के अनुसार 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी 2 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और 1 बाई 2 को बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो 1 बाई 2 बाहर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin। तो cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 इंटू 2x प्लस 5, और x के गुणांक से भाग लगेगा। तो x का गुणांक कितना है, 2 नहीं है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 गुना 2, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 गुना 2 4। x का गुणांक जो है, x का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है, यहाँ 4 से भाग लग जाएगा, प्लस कांस्टेंट। सिंपल सवाल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का सवाल पूछेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहे, अगर यहाँ साइन स्क्वायर की जगह रहता कॉस स्क्वायर, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करते 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला सब ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अगला सवाल आपका है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, तो उसको यूज करने के लिए पहले आपको इसमें काम करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए। ऐसा क्यों किए, ऐसा करने का कारण क्या है, देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 11 में, तो फॉर्मूला भी यहां पर लिख देते हैं बगल में। 2 साइन a इंटू कॉस b, है ना। ये 11th के बुक में आपको दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 sin a into cos b।
इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए। अब जो है लगा दीजिए फॉर्मूला, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ए की जगह कितना है 3x और बी की जगह कितना है 4x, तो साइन ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4x और प्लस साइन ए माइनस बी साइन 3x माइनस 4x। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल हो गया। अब इसके बाद ये क्या बन गया 3x प्लस 4x 7x 3x माइनस 4x, तो हो गया साइन माइनस x, उसका माइनस बाहर निकलेगा, माइनस साइन x इंटू dx। ठीक है, अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 7x बाई 7, x के गुणांक से भाग लग गया, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस कांस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन पर ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप पीछे का वीडियो देखिएगा जो केसी सिन्हा का मेरा सीरीज है, तो उसमें ये सब चीज हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में आपको ये सब सवाल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो इसके पहले वाले सवाल में लगा। यहां भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, और किसी 2 को ले लेंगे साथ में, 2 cos 2x इंटू, या पहले हम लिख देते हैं 4x को। ठीक है, 2 cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6x, है ना। किसी भी 2 को साथ में आपको लेना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड। अब यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा 2 cos a इंटू cos b का, तो फॉर्मूला आपकी जानकारी के लिए हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, 2 cos a इंटू cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यहां पर लगाइए, 2 cos a इंटू cos b, उस फॉर्मूला के अनुसार ये क्या हो गया cos a प्लस b 4x प्लस 2x 6x प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 2x, और बाहर में क्या है cos 6x इंटू dx। ठीक है, अब cos 6x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x
इंटू डी एक्स। क्लियर है? cos 6x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां हो जाएगा 1/4 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 2x इंटू dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 से फिर मल्टीप्लाई हुआ है और 2 से फिर डिवाइड हुआ है, यहाँ 1/4 हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, तो बगल में लिख देते हैं फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 6x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डबल, यानी कि cos 12x 12x। और यहाँ देखिए 2 cos a इंटू cos b, यहाँ फिर से लगेगा ये वाला फॉर्मूला, तो cos a प्लस b, cos a प्लस b यानी 8x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 2x 4x, ये हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 12x by 12 प्लस sin 8x by 8 प्लस sin 4x by 4 और प्लस कांस्टेंट। इस तरह से ये सवाल बनेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल दिया है, आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपको मालूम है, ये वाला कल भी हम बताए थे, साइन क्यूब x। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछता है आप इस मेथड से बना सकते हैं, बहुत आसान पड़ेगा। देखिए, हालांकि दोनों मेथड से आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों सही है। तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें तो x के जगह पर कितना है, x के जगह पर है 2x प्लस 1, तो लगा दीजिए फॉर्मूला 3 sin x यानी कि 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x 3 इंटू 2x प्लस 1 बाय 4 इंटू dx। ठीक है, अब 1/4 को बाहर निकालिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 1। x के गुणांक से भाग लगता है, 2 से भाग लग गया,
चलिए यहाँ आइए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1 और x के गुणांक से भाग लगता है। x का गुणांक कितना है? 2 नहीं है, 3 गुना 2 6 है, तो 6 से भाग लगेगा प्लस कांस्टेंट। इस तरह से बना सकते हैं आप। एक मेथड ये है। एक और मेथड है जो कल आपको बताए थे। क्या बताए थे? साइन पर पावर क्या है? 3 है। ठीक है, एक तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है ये वाला, तो इस मेथड से बनाए तो काफी आसानी से बन गया, काफी छोटा है। एक और मेथड क्या है कि साइन पर पावर 3 है, 3 मतलब ऑड नंबर, तो हम लोग कॉस को जेड मानेंगे। ठीक है, उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। और आपके बुक में जो आंसर दिया है वो उसी मेथड से बनाया है। देखिए चलिए, अगर आप उस मेथड से बनाना चाहते हैं तो साइन पर पावर विषम संख्या, तो कॉस को जेड मानेंगे। लेट जेड इक्वल टू cos 2x plus 1। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dz by dx इक्वल टू, है ना, cos को डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x plus 1 और अंदर वाली को डिफरेंशिएट करने पर 2, यहाँ आ गया 2। ठीक है, यहां से इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे इस तरह से, -2 को उधर लगाइए, माइनस dz by 2 बराबर साइन 2x plus 1 इंटू dx। ये ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इस इंटीग्रेशन को i मान लीजिए और इसको तोड़ देंगे इस तरह से, साइन स्क्वायर 2x plus 1 इंटू साइन 2x plus 1 इंटू dx। साइन पर पावर 3 है, उसको तोड़ दिए साइन स्क्वायर इंटू साइन में। अब इसके बाद साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x plus 1। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉस को हमने जेड माना है, तो हमको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है ना, ये वाला, इसके बदले में क्या लिखेंगे? माइनस डी जेड बाई 2, माइनस डी जेड बाई 2। अब इसमें ध्यान दीजिए, माइनस 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, माइनस 1/2 बाहर निकल गया, 1 माइनस ये क्या बन गया? इसको हम माने हैं जेड, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब इंटीग्रेट कीजिए आप, माइनस हाफ 1 का इंटीग्रेशन डी जेड के रिस्पेक्ट में जेड होगा, तो 1 का जेड और जेड स्क्वायर का जेड पर पावर 3/3 और प्लस कांस्टेंट। माइनस हाफ से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो -1/2 और जेड किसके बराबर है? cos 2x plus 1। तो यहाँ लिखिए cos 2x plus 1 माइनस cos पर पावर 3 2x plus 1/3 प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका सही है। आंसर अलग अलग आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तरीका दोनों सही है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आप अलग तरीके से बनाइएगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। इसका ये नहीं मतलब कि गलत है। ठीक है, वो भी सही है, बस वो सही होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली आंसर मिलाना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 5वां नंबर, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इस सवाल में साइन और कॉस दोनों पर पावर ऑड नंबर है ना, दोनों पर पावर क्या है? ऑड नंबर। तो दोनों में से किसी को भी जेड मान के बना सकते हैं, ठीक है। आप उस मेथड से बना लीजिएगा। आपको एक दूसरा मेथड बताते हैं जिससे कि और आसानी से बन जाएगा। देखिए, दोनों पर पावर विषम संख्या है, दोनों में से किसी को भी जेड मानेंगे तो सवाल बनेगा, लेकिन हम आपको एक अलग तरीका बताते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा ज्यादा आसान है। यहां पर जो है आप अपने मन से इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ये ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 से डिवाइड कर दिए। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि हम इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंदर वाला क्या है? अंदर वाला बन गया sin 2x। ये अंदर वाला जो है sin 2x का फॉर्मूला है, तो ऊपर में पावर 3 है, तो ये हो गया sin क्यूब 2x, ये ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला को लगा देना है sin क्यूब थीटा का, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाई 4, इसको लगा दीजिए। तो थीटा के स्थान पर कितना है? थीटा के जगह पर है 2x, तो इस तरह से बनाइएगा। तो 1/8 3 sin थीटा, यानी कि 3 sin 2x माइनस sin 3 थीटा, 3 थीटा यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6, 6x बाई 4 इंटू dx, ठीक है। अब इसके बाद इस 4 को बाहर कर देंगे, 8 चौकी 32। अब इंटीग्रेट करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो -3 इंटू कॉस 2x बाई 2, x के गुणांक से भाग लग गया, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस 6x बाई 6 प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से बना सकते हैं। हालांकि ये आंसर आपके बुक में नहीं दिया है। अगर आपको बुक से आंसर मिलाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर बुक से मिल जाए एनसीईआरटी में, ठीक है, तो इसको बनाइएगा आप मान करके, लेट z इक्वल टू cos x, इस मेथड से बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे, ठीक है। आप खुद से ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपसे बन जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये भी है, तो ये भी अच्छा मेथड है, और उस मेथड से बना के देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 इसी टाइप का सब सवाल दिया है, उसको बनाइए खुद से। हर सवाल बताना जरूरी नहीं है, कुछ सवाल खुद से भी बनाइए। हम नहीं बनेंगे तो पूछिए मेरे से। व्हाट्सएप ग्रुप हम बना दिए हैं, ठीक है। जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं और जुड़ना चाहिए आपको, ठीक है, तो वो लोग मुझे मैसेज कीजिए, चाहे फोन कीजिए, आपको हम जोड़ देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप में जुड़ने से फायदा ये होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सवाल, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हम बना करके ग्रुप में डाल देंगे, तो बाकी लोगों को भी फायदा होगा। ये सब फायदा होता है, ठीक है। और जो जिन लोगों को क्लास करना अच्छा लग रहा है या जिनको समझ में आ रहा है, वो लोग अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने से भी हम लोग को तो फायदा होता ही है और दूसरों को भी फायदा होता है। अगर कोई चीज बढ़िया लगता है, अगर आपको कोई चीज बढ़िया लगता है तो शेयर करना चाहिए। बढ़िया नहीं लगता है तो शेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बढ़िया लगता है और समझ में आता है तो इसका फायदा दूसरे को भी मिले, है ना। तो इसके लिए आपको शेयर करना चाहिए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
लेकिन अपने ग्रुप में अपने जान पहचान के लोगों के साथ जो है शेयर कीजिएगा तो उनको भी फायदा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि 11th का भी हम क्लास शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, ये सारा चीज स्टार्ट करने वाले हैं एक सप्ताह के अंदर। तो जो लोग 11th का क्लास करना चाहते हैं, है ना, या जिनका छोटा भाई बहन 10th का एग्जाम दिया है, तो वो अपने अपने भाई बहन को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 11th का क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अलजेब्रा शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो लोग 12th में पढ़ते हैं और उनको 11th पढ़ने का इच्छा है कि हाँ भाई हमको भी पढ़ना है, हम भूल गए हैं, रिवाइज करना है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में 11th का चीज पूछता है, ठीक है। लगभग 50% सवाल 11th से पूछता है। बहुत सारे बिहार बोर्ड के विद्यार्थी 11th को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो सवाल को नहीं बना पाते हैं, ठीक है, या 11th पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, या हो सकता है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। एक बार फिर से आप 11th पढ़ सकते हैं और साथ में अपने छोटे भाई बहन को आस पड़ोस में जो भी है उसको बताइएगा। 11th का क्लास जो है एक सप्ताह में शुरू कर देंगे, ठीक है। अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, जिससे कि 37 मार्क्स का सवाल पूछता है, 11th का बता रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे पहले, हाँ। उसके बाद फिर सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म कर दिए अपने आस पड़ोस में, जो अगर कोई बच्चा 10th का एग्जाम दिया है आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आसान भी दिया है, ठीक है। बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8वां नंबर सवाल देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ x है, x बाई 2 आधा हो जाता है, ठीक है। यहाँ आता है 2x, तो यहाँ होता है x, और नीचे वाले का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। तो ये 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या बन गया? ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब 10 स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इसको तोड़ देंगे, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा सेक स्क्वायर में। तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये ठीक है। 10 स्क्वायर को डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको बदलना पड़ेगा किसमें? सेक स्क्वायर में। अब जो है इसका क्या हो गया? इसका हो गया 10x बाई 2 और x के गुणांक से भाग लगेगा। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, इसका हो गया 10x बाई 2 और x के गुणांक से भाग लगेगा, तो 1 बाई 2 से भाग देंगे, तो 1 बाई 2 से भाग देंगे तो 2 पर चला गया, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट, एकदम सिंपल है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, cos x बाय 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सोचना है कि क्या करेंगे। तो क्या करेंगे,
यहाँ पर है ना 1 प्लस, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दिए, 1 घटा दिए, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इतना सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स है, कोई इतिहास भूगोल नहीं है कि रट के बन जाएगा, ठीक है। तो 1 जोड़ दिए, 1 घटा दिए, अब नीचे वाले से दोनों में भाग दीजिए, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये बन गया कितना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 माइनस हाफ इंटू ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x, तो हाफ इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x बाई 2, और x के गुणांक से भाग लगेगा, तो 1 बाई 2 से भाग देंगे, तो 1 बाई 2 से भाग देंगे, 2 पर चला जाएगा, और प्लस कांस्टेंट, ये दो कट गए, हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, कोई खास भारी सवाल नहीं है। चलिए बनाइए, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। एक क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, जो एक ही टाइप का सवाल है ना, उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको बनाइएगा, है ना, जैसे 10 और 11 एक ही टाइप का है, 11वां आपको बता रहे हैं, 11वां नंबर जो है cos पर पावर 4 2x इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये सवाल कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। cos पर पावर 4 2x, तो पहले काम करते हैं, है ना, पहले इसको आप लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, cos स्क्वायर 2x इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये ठीक है। cos पर पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये होता है। तो थीटा की जगह पे यहाँ कितना है 2x, ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल हो गया 4x बाई 2, इसका होल स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है ना, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, अब इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1/4 बाहर निकल गया, ऊपर में a प्लस b का होल स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x और प्लस 2 इंटू cos 4x इंटू dx। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को बाहर कर दिए, ऊपर में a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके बाद अब देखिए cos स्क्वायर थीटा का
यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला लगाइए, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका डबल क्या हो गया 8x बाई 2 प्लस 2 इंटू कॉस 4x इंटू dx, ये ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इसका डबल हो गया 8x। अब इसमें एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, एलसीएम 2 आएगा, और 2 को बाहर कर देते हैं 1/8, और एलसीएम लेने के बाद एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं, 2 गुना 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस कॉस 8x और 2 गुना 2 4 इंटू कॉस 4x। यहाँ पर एक स्टेप हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इतना हो जाएगा, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 3 का हो गया 3x, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो हो गया साइन 8x बाई 8 और प्लस 4 इंटू साइन 4x बाई 4 और प्लस कांस्टेंट 4 4 कैंसिल, ये इसका आंसर हो गया। आप 1/8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस तरह से बनेगा, ठीक है। 11 नंबर तक आपको बता दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बाकी में बताएंगे, ठीक है। तो जो सवाल आपसे बन सकता है आप उसको बनाइए, ठीक है। अगर कोई सवाल नहीं बन पाता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर को आप लिख करके भेजिए, आपको सॉल्व करके भेज देंगे, यानी कि क्लास में भी हम समझा करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताएंगे, अगले वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 7.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के इतना, बाय बाय।